अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सक्सेस स्मार्ट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। इतना इंतज़ार करवाने पे सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह ये थी मेरी फैमिली में कुछ इवेंट्स थे और घर में गेस्ट का काफ़ी आना जाना था और शोर की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। बेसिकली हमारा ये कोर्स KDP से रिलेटेड था, लेकिन अब मैंने KDP के साथ साथ 2-4 और मॉड्यूल्स भी अमेज़ॉन के इसमें इंक्लूड किए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनमें अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है और इजी भी है। आप लोग अगर उनको भी लर्न कर जाते हैं, अगर आप KDP में नहीं टिक पाते तो आप उनमें से किसी और मॉड्यूल को चूज़ कर सकते हैं। मैं ये सारे मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन को भी अच्छे से समझना है ताकि आप लोग बेहतर फैसला कर सकें कि आपने किस मॉड्यूल को चूज़ करना है लर्निंग के लिए। लेकिन इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग सबसे पहले कौन सा मॉड्यूल सीखना चाहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन सेलिंग मॉड्यूल्स या बिज़नेस मॉड्यूल्स, इस टर्म का मतलब ये है कि हम अमेज़ॉन पर किन किन तरीक़ों से अर्निंग कर सकते हैं। ये 6 से 7 मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स में से हम 3 से 4 मॉड्यूल्स जो हैं उन्हें एज ए स्किल पिक करेंगे। ये ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनमें हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मंथ लगेंगे इनको अच्छे से सीखने में। और जब हम इन मॉड्यूल्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो डेफ़िनेटली हम अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट में डेफ़िनेटली आप लोगों को भी पता है कि कोई भी स्किल स्टार्ट में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं देती, उसमें हमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है। लेकिन ये वो मॉड्यूल्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मंथ जो हैं वो आपको लग जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ये गारंटी है। अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला मॉड्यूल जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आर्बिट्राज। इसे आप किसी भी नंबर पे रख सकते हैं, लेकिन मैं पहले नंबर पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये सबसे कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला मॉड्यूल है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप इस स्किल को लर्न करने के बाद इसकी सर्विसेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि फाइवर, अपवर्क वगैरह वगैरह। अब ये आर्बिट्राज है क्या? आर्बिट्राज वो बिज़नेस मॉड्यूल है जिसमें हम अमेज़ॉन के अलावा किसी दूसरी मार्केट प्लेस से या किसी स्टोर से, किसी ऐसी जगह से कोई प्रोडक्ट बाय करके उसे अमेज़ॉन पे रीसेल कर दें। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे तो अच्छे खासे दामों में मिल रही होगी, जबकि बाहर से जब हम प्रोडक्ट को बाय करें हमें देखने में पता चले कि वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ती है, वो उससे काफ़ी कम कीमत में हमें मिल रही है कि हम उसमें से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे स्टोर या मार्केट प्लेस से उस प्रोडक्ट की रिसर्च करने के बाद हम उसको बाय करेंगे, फिर उसे अमेज़ॉन पर सेलिंग के लिए भिजवा देंगे। अब आर्बिट्राज की भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे रिटेल आर्बिट्राज, नंबर 2 पे ऑनलाइन आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज का मतलब है कि कोई फ़िज़िकल स्टोर या कोई फ़िज़िकल मार्केट प्लेस जहाँ से हम प्रोडक्ट बाय करते हैं होलसेल रेट पर या डिस्काउंटेड प्राइस पे, फिर हम उसे अमेज़ॉन पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए सेल कर दें। लेकिन रिटेल आर्बिट्राज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हुए बड़े ममालिक जो हैं वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को नहीं भिजवा सकते। इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हम जस्ट ऑनलाइन आर्बिट्राज करेंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये होता है कि हम किसी दूसरे ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट बाय करें, सेम प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे हाई प्राइस में सेल हो रही है और किसी दूसरे ऑनलाइन स्टोर से जैसे वॉलमार्ट, शॉपिफाई वगैरह वगैरह, वहाँ पे ये प्रोडक्ट सस्ते दामों में बिक रही है। तो हम ये करेंगे कि किसी ऑनलाइन स्टोर से वो प्रोडक्ट कम कीमत में बाय करेंगे, फिर उसे अच्छी कीमत पे अमेज़ॉन पर सेल कर देंगे। सेकंड मॉड्यूल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होलसेल। होलसेल और आर्बिट्राज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये है कि आर्बिट्राज में जब हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो अमेज़ॉन के अलावा, अमेज़ॉन से बाहर किसी दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट बाय करते हैं जो अमेज़ॉन की निस्बत सस्ते दामों में बिक रही हो और फिर उसे अमेज़ॉन पर अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं। जबकि होलसेल में ऐसा नहीं होता। होलसेल में हम अमेज़ॉन पे जो ऑलरेडी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं, कुछ ब्रांड्स जो होते हैं उन प्रोडक्ट्स को कम कीमत में सेल कर रहे होते हैं और कुछ होते हैं वो उन्हें अच्छी प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। तो वो जो अच्छी प्राइस में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो भी होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं। तो हम ब्रांड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, उनसे होलसेल पे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, फिर उन्हें हम अमेज़ॉन पर ही ज़्यादा प्राइस में सेल कर देते हैं।
इन दोनों में एक और डिफरेंस ये भी है कि आर्बिट्राज से ज़्यादा सेफ़ मॉड्यूल जो है वो ये है होलसेल वाला। इसमें रिस्क चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, आपके अकाउंट जो है वो ज़्यादा सेव रहते हैं। जबकि आर्बिट्राज में कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो हम अमेज़ॉन के अलावा किसी बाहर के ब्रांड से प्रोडक्ट बाय करते हैं, और जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जाती है तो मे बी बाय मिस्टेक जहाँ से हमने प्रोडक्ट बाय की है वो अपना लोगो या अपना कोई ना कोई उसमें निशान छोड़ दें, जिससे कस्टमर को ये पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन की नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा सेफ मॉड्यूल जो है वो है होलसेल। इसके भी दो टाइप्स हैं, FBA एंड FBM। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसे हम अपने पास नहीं मंगवाते, हम उसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाते हैं। अमेज़ॉन क्या करता है, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करता है, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट कब पहुंचाता है, कितने दिन में पहुंचाता है, और कस्टमर सर्विस भी अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करता है कस्टमर को। जबकि FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसे अपने पास मंगवाते हैं या अपने किसी स्टोर पर भिजवाते हैं, जहाँ पे हमारी ही टीम का कोई बंदा या हम खुद उसको डील करते हैं। पैकेजिंग वगैरह भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कस्टमर सर्विस भी हमें खुद प्रोवाइड करना पड़ती है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। मैं प्रेफर करूँगी FBA होलसेल को। इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड होती है 5 से 6 लाख। लेकिन अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इसकी स्किल प्रोवाइड करके मंथली 6 से $7 अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्ट में आपको क्लाइंट क्लोज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगी कि आपने क्लाइंट कैसे ढूंढना है और कैसे आप लोगों ने अर्निंग करनी है। उसमें इन्वेस्टमेंट किसी और की होगी, आपने जस्ट हैंडलिंग करनी होगी उनके अकाउंट की, और उनको सारा प्रोसेस आपने अपने क्लाइंट को समझाना होगा। उनको अच्छे प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स आपने ढूंढ कर देनी होंगी, और आप उनके साथ डील करते हैं, या तो वो आपको मंथली सैलरी फिक्स कर देते हैं या फिर वो अपने बिज़नेस में से कुछ परसेंट मिनिमम जो है वो आपको 30% या 40% अपनी वो इन्वेस्टमेंट से आपको अपने प्रॉफिट से वो आपको देते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप अमेज़ॉन पर अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। आपकी अपनी प्रोडक्ट आपके अपने नाम से, आपके अपने लोगो से आप अमेज़ॉन पर लॉन्च कर देते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, 25 से 30 लाख आपको स्टार्टिंग के लिए चाहिए, और फिर उसमें आपको 5 से 7 मंथ जो हैं वो मेहनत करने में लगेंगे। आपका स्टोर स्टैब्लिश होने में, आपको LLC बनवाने में, और फिर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऑर्डर्स कंप्लीट होने में, और इन्वेंट्री कलेक्ट करने में, वेयर हाउस तक पहुंचाने में। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन एक दफ़ा जब इसमें कोई इंसान स्टैब्लिश हो जाता है तो उसको फिर पूरी लाइफ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो सिखाना चाह रही हूँ वो है FBA होलसेल। FBA होलसेल में एक तो हमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है, दूसरा ये सेफेस्ट मॉड्यूल है। आर्बिट्राज में तो FBA होलसेल की निस्बत भी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसमें 1 लाख से 1.5 लाख चाहिए, लेकिन वो रिस्की है, तो इसलिए मैं उसको ज़रा अवॉइड करूँगी। सीखेंगे वो भी हम, लेकिन पहले सीखेंगे हम FBA होलसेल। प्राइवेट लेबल में भी अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, आर्बिट्राज की तरह, FBA होलसेल की तरह, सारे मॉड्यूल्स की तरह आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन ये हम बाद में करेंगे। हाँ, अगर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई मॉड्यूल पहले सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए कि आप कौन सा मॉड्यूल पहले सीखना चाहते हैं। ड्रॉप शिपिंग भी एक मॉड्यूल है अमेज़ॉन में अर्निंग का, लेकिन इसको हमने करना नहीं है। जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कल को जब आप क्लाइंट क्लोज़ करते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं कि मॉड्यूल्स कितने हैं, आप किस मॉड्यूल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप हमें किस मॉड्यूल के बारे में बेटर गाइड कर सकते हैं। तो आप उन्हें हर चीज़ के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। ड्रॉप शिपिंग जो है ये सबसे ज़्यादा रिस्की मॉड्यूल है अमेज़ॉन पे, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। आपने जस्ट करना क्या होता है, दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट जो हैं वो सिर्फ विज़िट करनी होती हैं, आपने उनको देखना होता है। उनकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स जो हैं वो आपने अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे लिस्टिंग करनी होती है, आपने प्राइस लगानी होती है, उनकी पिक्चर्स लगानी होती है। आपने प्रोडक्ट को बाय नहीं करना, आपने हैंड ओवर नहीं करना प्रोडक्ट को, जस्ट आपने लिस्टिंग करनी है। जब भी कोई कस्टमर आपके अकाउंट पे आकर ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस वेबसाइट या उस स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और प्रोडक्ट आपके पास आने की बजाय डायरेक्ट चली जाती है कस्टमर के पास जिसने आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस किया था।
इसमें रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि जब प्रोडक्ट किसी दूसरे स्टोर से कस्टमर के पास जाती है अमेज़ॉन की बजाय, तो उसके माइंड में टेंशन आ जाती है। वो सोचता है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था अमेज़ॉन पर और चीज़ मुझे मिल रही है किसी दूसरे स्टोर से, तो डेफ़िनेटली वो बैड रिव्यू देगा। उससे आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी, अमेज़ॉन की क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी और आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बाय बाय टाटा हो जाएगा। तो फिर आपकी जो सारी मेहनत है पहले वाली वो भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी ड्रॉप शिपिंग को। और वैसे भी इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये है कि जब कोई प्रोडक्ट आपके पास आती है आप उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो 100% ठीक है, आप तसल्ली करते हैं, तो फिर आप वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। जबकि ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता, वो प्रोडक्ट आपके हैंड ओवर आती ही नहीं है। आप सिर्फ दूर से ही सौदा करके प्रोडक्ट एक स्टोर से आप डायरेक्ट कस्टमर को भिजवा देते हैं और दरमियान में आप अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, जो शरई तौर पे सही नहीं समझा जाता। बहरहाल अगर आप करना चाहें तो इसके कोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं, मैं ये नहीं करवा रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की जानिब। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका और हमारा, हम सबका फेवरेट KDP, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। लेकिन इस दफ़ा हम पब्लिक डोमेन बुक्स को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हमने बिल्कुल ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक वर्क करना है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी हम सब के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी और कंटेंट राइटिंग में भी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि हम नो एंड लो कंटेंट बुक्स जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए क्रिएटिविटी की बुक्स जो होती हैं, बड़ों के लिए भी वैसे होते हैं, कलरिंग बुक्स और ड्राइंग्स वगैरह की नोटबुक्स, काफ़ी एक्टिविटीज़ की बुक्स होती हैं जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हेल्प से डिज़ाइन करके अपलोड कर सकते हैं। सिंपल जर्नल्स, डायरीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें नो एंड लो कंटेंट में आ जाती हैं। तो इनके लिए आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, आपको अच्छी सेंस होनी चाहिए कि किस तरह के कलरिंग डिज़ाइन जो आपने क्रिएट करने हैं। इसके अलावा जो सेकंड निश है इसमें वो है हाई कंटेंट बुक्स। हाई कंटेंट में आप लोगों को कंटेंट मतलब लिखना है, आपने निश रिसर्च करनी है, किस टॉपिक पे आप बुक लिखना चाहते हैं। आप चैट GPT की हेल्प से या और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से आप कंटेंट जो है वो कलेक्ट करके उसमें फिर चेंजिंग करके अपने थोड़े आइडियाज़ उसमें इंक्लूड करके फिर अपने नाम से उस बुक को पब्लिश कर दें। KDP में पैसिव इनकम हमें मिलती है, लेकिन एक दफ़ा जब हमारा काम स्टार्ट हो जाए तो इसमें अच्छा खासा हम कमा सकते हैं पेपर बैक एंड ई बुक्स के थ्रू। लेकिन बाकी मॉड्यूल्स उनको लाजमी कंसीडर कीजिए क्योंकि वो इससे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं अपने पास अर्निंग का। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम। इसमें ये होता है कि आप अमेज़ॉन पे मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें अपनी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फेसबुक पेज हो सकता है या और अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा हो और ऑडियंस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो आपने वहाँ पे अमेज़ॉन के ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है। जब जब कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपको भी आपका कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन ये मेरी नीश नहीं है, इसको मैं क्विट करूँगी। आप लोग अगर चाहें तो इसे किसी और जगह से सीख सकते हैं। फाइनल एंड लास्ट मॉड्यूल इन अमेज़ॉन, मर्च बाय अमेज़ॉन। इसमें KDP की तरह हम टी शर्ट्स एंड हुडीज़ वगैरह एंड सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं और उसकी लिस्टिंग कर देते हैं। सारी कॉस्ट और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अमेज़ॉन बियर करता है। हमें जस्ट हमारी डिज़ाइनिंग एंड क्रिएशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें हर प्रोडक्ट सेलिंग के साथ हमारे अकाउंट में मिल जाता है। ये भी बहुत अच्छी नीश है, इसको भी कंसीडर करेंगे हम। KDP को भी करेंगे, FP होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड प्राइवेट लेबल, ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो मैं कवर करूँगी अपने इन कोर्सेज़ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप सबको इन सारे मॉड्यूल्स के कंसेप्ट जो हैं, उनकी बेसिक्स जो हैं समझ में आ गई होंगी। इसका मकसद ये था कि आप लोग एक इसमें बेस्ट नीश जो है अपने लिए सिलेक्ट करें और उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करें। जो भी आपको लगता है कि वो फेवरेट है आपकी या आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसको चूज़ कर लें और एक के साथ स्टिक हो जाएं। बता दें मुझे कि पहले क्या सीखना है, KDP या FP होलसेल। बाकी चीज़ें सारी इन दोनों के बाद में आएंगी। इन दोनों में से फ़िलहाल आपने मुझे बताना है कि क्या आप सीखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।